इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कलअनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त व ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ किबरियाई बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के 3 अलग अलग जगहों से 3 आयतें करीमा पेश की गई और इन्हीं तीनों आयतों का तर्जुमा आपके सामने पेश करके और इनकी वजाहत करके बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ समझने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हकीकत ये है कि हम समाज और मुआशरा जिसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये बात मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ, इसकी हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक होती जा रही है। इंसान गुनाहों का शौकीन और आदी हो चुका है। गुनाह रोज़ाना समाज में पनप रहे हैं, नई नई बिदअतें जन्म ले रही हैं, पैदा हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ज़ोर शोर से की जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में गैरों को अहमियत दी जा रही है। रसूल की तालीम को छोड़ा जा रहा है, अपनी मनमानी बातों पे अमल किया जा रहा है और उसी को अच्छा और दीन समझा जा रहा है। समाज के अंदर आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलाई जा रही हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबी बना के दुनिया में भेजा गया, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आप एक ऐसा रास्ता छोड़ के चले गए, बता के चले गए कि जिस रास्ते पे आने के बाद, चलने के बाद, अपनाने के बाद कोई भी मुसलमान कभी भटक नहीं सकता। आज जो है बड़ी तेज़ी से इंसान गलत रास्ते पे चल पड़ा है। कौन सा गुनाह समाज के अंदर ऐसा है जो हमारे समाज में, मुआशरे में ना होता हो? शिर्क पहले नंबर पे आता है, सबसे बड़ा गुनाह। आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, गिनना शुरू कीजिए और
सबसे छोटा गुनाह, जो सबसे मामूली गुनाह इस्लाम के अंदर मुनकर है, किसी आदमी मतलब किसी को आपने बुरा काम करते हुए देखा, हाथ से ताकत नहीं, ज़बान से ताकत नहीं, दिन में बुरा जाना आपने, वो मुनकर चीज़ है। यहाँ तक हर गुनाह समाज के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी कितनी जिम्मेदारी है इसके अंदर? हम कितना उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं। शादी ब्याह का मामला हो, लेन देन का मामला हो, नमाज का मामला हो, इबादत का मामला हो, हज का मामला हो, इस्लामी महीनों का मामला हो, मियाँ बीवी का मामला हो, हुकूक का मसला हो, अल्लाह के हक़ का मसला हो, जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद है, अगर आप एक खाका बनाएंगे, खाका बनाने के बाद उसको गौर फिक्र करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान हर खाके के अंदर ज़ीरो पर है, हर उसमें फेल है। आगे कहाँ पर है? नाफरमानियों में, फिजूल खर्ची के अंदर, सफाई सुथराई ना होने के अंदर, इन चीज़ों के अंदर इंसान बहुत आगे है। बहरहाल ये तमहीदी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब आइए चलते हैं मौजू की तरफ। हमारा जो समाज है वो ऐसा हो चुका है, और ऐसे समाज के अंदर हमारे अपने अंदर हमारे कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आदत होती है, कोई सोशा मिल जाए किसी के खिलाफ, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाला, थोड़ी चटनी डाली, थोड़ा उसको मज़ेदार बनाया और आवाम के सामने पेश कर दिया। भाई इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आप बिरयानी खाएं और बिरयानी में आपको जो है अचार की मिर्च भी मिल जाए, मसाला भी मिल जाए, चटनी भी मिल जाए और साथ में प्याज सलाद वगैरह, तो आप कहेंगे माशाल्लाह मज़ा आ गया। तो ऐसे ही हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी खबर किया जाए कहीं से, उसके अंदर थोड़ा मसाला मिर्च लगा के और एक ख़ास तबके को निशाना बनाकर उन अफवाहों को फैलाने की नापाक साजिश और कोशिश करते हैं। ये हमारा समाज है। हकीकत क्या है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते। आइए पहले अल्लाह ताला ने हमारे बारे में, आपके बारे में क्या क्या कुरान मजीद में, पहले उसको समझते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मुक़द्दस सूरह आराफ आप पढ़ें, 9वां पारा। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नात जो हमें दिखाई नहीं देते वो हो और इंसान हम तो हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर से अक्सरों को जहन्नम के लिए बनाया है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसान इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है। इंसान खुद बड़ी तेज़ी से अपने आप को जहन्नम में ले जाने की तैयारी में है। ये गुनाह, ये नाफरमानियाँ, ये मासियतें, मस्जिदों का वीरान होना, मस्जिदों का आबाद ना होना, घरों के अंदर आदमी का बैठा होना, फिजूल बातें करना, गप्पे शप्पे मारना, मोबाइल फ़ोन चलाना, स्मार्टफोन चलाना, ये सारी बातें हमें बता रही हैं। अब वो शौक़, वो जज्बा, वो एहसास रहा नहीं दिनों के अंदर, तो अल्लाह ने क्या कहा कि हमने अक्सरों को पैदा किया जहन्नम के लिए। अब आइए आगे देख लेते हैं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, अल्लाह ने दिन तो दिया है, समझते नहीं है। समझ में क्या आएगा? आप जिस कारोबार के मालिक हैं वो आपको समझ में आएगा। मेरा कारोबार ये है, मुझे इससे फ़ायदा कहाँ से हो सकता है, आपको समझ में वो आएगा। अल्लाह ने कहा दिल तो है, समझते नहीं है। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आँखें तो है, देखते नहीं है। क्या नहीं देखते? समाज में रास्ते में क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। अभी अपने घर के सामने कोई परेशानी हो जाए तो अभी भाई साहब नेता बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और ना देखेंगे कि कौन सा मुआशरा, कौन सा समाज है, मुंह से गाली भी देंगे, बदतमीजी भी करेंगे, सब कुछ होगा। आंखें हैं, दिखाई नहीं देता। वही हो रहा है हमारे साथ में। अल्लाह ने आंखें दी हैं, लेकिन इतने मुसलमान किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्या दे रहा है? सऊदी अरब में क्या हो रहा है इस वक्त, वो दिखाई दे रहा है। मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। आई बातें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। अपनी आंखों का तिनका नज़र नहीं आता, चले दूसरे की आंखों का तिनका देखने के लिए।
फिर मैं आपकी आंखों में कुछ गिरा हुआ उसको निकालने की कोशिश कीजिए, फिक्र कीजिए, उसका एहसास नहीं है। आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान तो है, सुनाई नहीं देता। हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको सुनाने की। अल्लाह ने कहा है सुनाते रहो, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहो, ये नसीहत मोमिनों को तो फ़ायदा पहुँचाएगी ना, और इंशाअल्लाह पहुँचाएगी। अब अल्लाह ने क्या कहा आपके बारे में, अब वो भी सुन लो आप, और थोड़ा एहसास ज़रूर पैदा करना सुनने के बाद। घर पे जाके सोचना खाना खाते वक्त, यार वाकई हम तो इंसान हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा कहा कुरान के अंदर, उलाइका कनानाम, ये तो चौपाए जानवरों की तरह हैं। और जिस समाज में नबी अकरम को नबी बना के भेजा गया उस समाज की हालत क्या थी आप जानते ना। अल्लाह ने कहा उलाइका कनानाम, चौपाए की तरह से है ये। जब अल्लाह ने इनकी हालत देखे, नहीं बलहुम अज़ल, चौपाए से भी गए गुजरे हैं ये। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये है ही बेखबर, इन्हें कुछ नहीं पता। आपके सामने गुनाह होता है, चुपचाप देखते रहते हो। आपके सामने बुराइयां हो रही हैं, चुपचाप देख रहे हो। आपके सामने आपके हक छीने जा रहे हैं, चुपचाप देख रहे हो। न समझ रही, न आंखों का देखना रहा, और ना ही कानों की कुव्वत भी नहीं रही, सब खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह ने ऐसा कहा। तो अल्लाह ने हमारी हालत बयान की। और अगर आप इस आयत करीमा को सूरह आराफ की अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए रखें तो आपको मालूम होगा कि वाकई हम समाज में ऐसे हो चुके हैं। हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमें कितना समझाने, कितना बताने, हम पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो ऐसे ही हो गए। तो निकलने की कोशिश कीजिए इस समंदर के भंवर में से जिसमें आप फंसे हुए हैं। अब चलते हैं दूसरी आयत करीमा की तरफ। जब इंसान नाफरमान होता है ना तो ऐसे ही होता है। जब इंसान नाफरमान बन जाता है तो ऐसे ही होता है। क्या होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, जब हमारे पास कोई भी खबर आती है, हम जानते हैं कि जितने भी इंसान समाज में बसे हुए हैं सबका मिजाज एक सा नहीं होता। हर इंसान के मिजाज में चेंजिंग होती है, किसी का नरम होता है, किसी का सख्त, किसी का दरमियानी, किसी का कुछ ही, किसी का कुछ। और हम ये भी जानते हैं रसूल मोहतरम ने फरमाया हमारे समाज के अंदर मुनाफिक हर ज़माने में रहेंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं है, उन्हें हमें पहचानने की ज़रूरत है। एक तो समाज में नाफरमानी और दूसरा मुनाफिकीन की जमात। अभी हाल ही के अंदर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बाकायदा वीडियो इतनी कसरत से वायरल हो गई है और अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहराने की बात करने वाले कि इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, वो एक वायरल वीडियो के लेकर सऊदी अरब को गालियाँ बक रहे हैं। उनका कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारी नेकियां ख़त्म हो गई भाई, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारी सारी नेकियां वहाँ पहुँच गई उनके पास, ख़त्म तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे अमाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, खबर आई, तहकीक की आपने उसकी तहकीक की नहीं की। तहकीक करते, कुरान मजीद को पढ़ते, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 को, आयत नंबर 5 को, तो मालूम होता कि आपकी नेकियां आपके पास ही रहती। वीडियो के अंदर दिखाया गया कि हमारे हिंदुस्तान की एक महिला सऊदी अरब पहुंची और साथ में उनके एक नेता भी थे, मुंगी धरन खानेबल, ये दोनों, और दिखाया ये गया कि ये लोग जो है हरम के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए। सऊदी अरब पे अल्लाह की लानत है, सऊदी अरब तो ऐसा यूँ हो गया, वो हो गया। आपने अपनी आंखों से दाखिल होते हुए देखा? क्या कोई हिंदुस्तानी ये दावा कर सकता है कि मैंने अपनी आंखों से उनको दाखिल होते हुए देखा है? अगर है तो कोई हमारे सामने आए, हमें बताए। बात जायज़ है? किसी ने देखा अपनी आंखों से, या आपका कोई साथी वहाँ रहता हो, उसको कांटेक्ट में आप रखते, उससे पूछते। बहरहाल सऊदी अरब हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों के शुरू से निशाने पे कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें सभी है और होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में इतने ख़राब हो गए, पहले से ख़राब थे, अभी जब वो खबर सुनेंगे तो और ख़राब उनके हाथ में हो जाएंगे। मैं भी बताऊँगा इंशाअल्लाह आपको। इसमें तिरानी आपके फ़ायदे के लिए वहाँ गई थी, सियासी एतबार से,
ताकि आपकी हज की आसानियाँ आसान हो सके। आप उम्रे पे जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको सऊदी हुकूमत देती है उसमें इजाफा हो सके, ये असल मकसद था, असल पर्पज़ ये था उसका जाने का, इसके सिवा कुछ नहीं। दूसरी बात, रहा क्या कोई गैर मुस्लिम मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो सकता है? अब बेचारों को पता तो कुछ है नहीं, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को एक किताब लेकर घूम रहे हैं, बस उसी को पढ़ते रहते हैं। जितनी जमातें सबकी अपनी अपनी एक किताब है, बस दूसरी किताब नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, हज़ारों किताबें हमारे पास हैं, हज़ारों किताबें, जो मसला चाहो निकाल के आपको दे देंगे किताबों से। ये अल्लाह का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। तहकीक नहीं की, सलमान रज़ी को हीरो बना दिया अपना पिछले ज़मानों के अंदर, जो बेगैरत बेमुरब्बत एक किस्म का नालायक इंसान था। बनाया था नहीं बनाया था, उस पर एतराज़ नहीं होंगे। जावेद अहमद गामदी जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन है, जो इस्लाम को अपनी ख्वाहिश से पेश करता है, वो आज के मुसलमान मुनाफिकों का हीरो है। आज के मुनाफिकों का हीरो है वो जावेद गामदी, वो बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि क्या गैर मुस्लिम मदीना के अंदर एंट्री कर सकता है या नहीं? तो इसका आसान सा जवाब, रसूल अकरम की सीरत पढ़े, बड़ा मशहूर वाक़या है। यमामा का गवर्नर सुमामा इब्न उसाल, जो हालत कुफ्र में था, मुशरिक था, साहबा ने गिरफ्तार किया उसको और कहाँ बांधा मेरे भाइयों? बड़ा मशहूर वाक़या है, पता है? मस्जिद नबी के अंदर सुतून से बांधा साहबा किराम ने। नबी तो बांध सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान नहीं घुसा सकते। हालांकि इस्मीर तिरानी की एंट्री मस्जिद नबी के अंदर नहीं हुई है, नहीं हुई है। ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, मुनाफिक हैं, मलऊन है, ये मरदूद है, ये लोग जो झूठी खबरें फैला रहे हैं समाज के अंदर। अगर वो जाना चाहे तो जा सकती थी, उसके अंदर कोई रोकने वाला नहीं है उसको। आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं, मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि रसूल अकरम का हुक्म मौजूद है। आपने सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबी के अंदर सुकून से बांधा। दूसरी चीज़, रसूल अकरम के बाद जितने भी काफिर गैर मुस्लिम जमातें आती थी, आप सबको मस्जिद नबी के अंदर ठहराते थे। तहकीक कीजिए मेरी बातों की और सच्चाई तक पहुँचिए। हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ पे इस्मीर तिरानी क्या, नरेंद्र मोदी भी दाखिल नहीं होते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल मुशरिकून नजस फला यक़रबु मस्जिदल हराम बअद आमिम हाज़ा, मस्जिद खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं होते हैं, वहाँ पे इनकी एंट्री नहीं है। ये कुरान की आयत का हुक्म है, कुरान का फैसला है और रसूल अकरम ने मना फरमा दिया। लेकिन बाकी जितनी मस्जिदें हैं, ये जब चाहें वहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। तो हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग हैं फितना परवर, जो थोड़े से सोशे को लेकर बड़ा सोशा बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे खिलाफ गैर मुस्लिमों के अंदर नफरतें फैलाने का काम करते हैं। तीसरी चीज़, 2 साल पहले लबनान की कुछ ख्वातीन, कुछ औरतें सऊदी अरब के अंदर पहुंची थी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने लबनान की, और उनके बाल खुले हुए थे, उन्होंने जीन्स और जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। बैक से उनके फ़ोटो दिखाए गए मस्जिद नबी के अंदर। हालांकि पुलिस वहाँ की उनको रोक रही थी, धक्के दे रही थी कि पीछे बाहर निकलो, अगर तुम्हें मस्जिद नबी के अंदर आना है तो पर्दे में और हिजाब के अंदर लिबास चेंज करके आओ। और उन तस्वीर को बैक से दिखाया गया और ये कहा गया कि इसमें तिरानी देखो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुई है। ये फितना परवर लोग हैं समाज के, समाज में फितना फैलाने का काम करते हैं। ये इखवानियों से बड़े मुतासिर हैं, ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। ये ध्यान रखिए, इनको पहचानने का बड़ा आसान तरीका सऊदी अरब से दुश्मनी, सबसे आसान तरीका इनको पहचानने का मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से आप इनको पहचान सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन, ईमानदारों, कोई भी तुम्हारे पास खबर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। अगर तहकीक करते तो आज ये नौबत ये नहीं आती। आप नूर टीवी जद्दा देखें, दुनिया का कोई सा मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ से ये सवाल ना आया हो कि सऊदी अरब के अंदर इस्मीर तिरानी की एंट्री हुई है, सुनाई कि मदीना में दाखिल हुई है। क्या हुआ दाखिल हो गई तो? अबे दीन को पढ़ो मेरे भाई, दीन को पढ़ो। कहाँ खोए हुए अभी तक? उसी गंदगी में सो रहे हो अभी तक, कीचड़ के अंदर। पता ही नहीं है दीन है क्या चीज़, कुछ पता ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है जिस मुसलमान को ये ना पता हो कि गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकता है कि नहीं आ सकता, उस मुसलमान को क्या पता होगी खाना काबा के अंदर नहीं आ सकता। अब से पहले बहुत सारे वाक़े देशों में लोग आए, नरेंद्र मोदी भी गए, तो ये एंट्री नहीं हुई थी किसी की, हीरो भी पहुंचे थे, एंट्री नहीं हुई थी जो गैर मुस्लिम मुशरिक थे। तो दीन को पहचानिए।
हम इतने अंधे हो गए सऊदी अरब दुश्मनी के अंदर, हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। एक और चीज़, हाल ही आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो मालूम यह हुआ है कि सऊदी अरब मदीना के आसपास में सोने की कान निकली है अभी। किसकी? सोने की कान। और आप जानते हैं सोने की वैल्यू क्या है? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है उनके ऊपर। जानते हो क्यों? दुनिया का कोई सा मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी सऊदी अरब मदद ना करता हो। अगर आप ना मस्जिद को 50 रुपये नहीं दे पाओगे महीने के अंदर, मस्जिद को 50 रुपये नहीं दे सकते हैं, आपके हाथ में ख़राब हो जाएंगे पेटों के। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये हकीकत बता रहा हूँ। खाना भी हजम नहीं होगा तुम्हें कि 50 रुपये गए कहाँ ये मेरे। और वहाँ लाखों नहीं अरबों यूँ फेंक देते हैं यूँ गरीबों के नाम पे, खाने के नाम पे, मिस्किनों के नाम पर। ये अल्लाह का एहसान है उनके ऊपर। इसलिए पेट्रोल का मसला ख़त्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह बहुत दे रहा है, अब अल्लाह ने सोने की कान दे दी उनको, कोई कमी नहीं ज़रूरत की। क्यों? हमारे कितने मंत्री पहुँचे थे अब से पहले भी, असर की अजान हुई थी, क्या हुआ था? मोहम्मद बिन सलमान छोड़ के आप अपने काम पे अपने का हो। अल्लाह का बुलावा आ गया, हम चले नमाज़ पढ़ने मस्जिद के अंदर। अगर आज तुम्हारे छोटे छोटे कारोबार हैं, ऑफिस में कोई आदमी आ जाए, तुम्हारे अपनी दुकान पे बैठे हो, कोई मिलने वाला आ जाए, उससे मुलाकात करोगे, नमाज बाद में पढ़ेंगे, है कि नहीं? जिसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। हमारे हालात तो ऐसे हैं और हम चंगे उंगली उठाने दूसरे के ऊपर। तो मेरे भाइयों, कोई भी खबर आए पहले तहकीक किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए सही सही गवाही देने वाले बनो। बातें हो गई हैं इस्लामी हुकूमत कायम करने की, और अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलाई जाएंगी समाज के अंदर, माशरे के अंदर। जो मुनाफिकों का टोंगा हमारे बीच में मौजूद है ना, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में वो आपको गुनहगार बना दे। अब अल्लाह ने क्या कहा? वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफ़ी पर आमादा ना कर दे, ना उभार दे। अब यही तो हो रहा है, हम इतनी दुश्मनी खामी का पैदा किए जा रहे हैं अपने आप में, अपने उसमें। अरे मेरे भाई, इतनी दुश्मनी है, इतनी नफरत है, तो जाते क्यों हज करने के लिए? तुम तो ये कहते हो कि हमारी हुकूमत आएगी तो इंतज़ार करो ना अपनी हुकूमत का, सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह की कसम तब भी नहीं आ पाएगी। हमारा दावा है, रसूल अकरम की हदीस में मौजूद है। मत जाओ हज करने, मत जाओ उम्रे करने, जब हाज़मे दुरुस्त नहीं है पेट के, क्यों जाते हो? इतनी दुश्मनी में आगे बढ़ गए, जो मुँह में आता बक देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभार दे, ना आमादा कर दे कि तुम ना इंसाफ़ी करने वाले बन जाओ। एदनु इंसाफ से काम लो, हुवा क़रबु मित्तक़वा, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। इसलिए मेरे भाई, समाज के अंदर हम हो या आप हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जो गुनहगार ना हो, सब गुनहगार हैं। गुनाह सब से होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपके गुनाह अल्लाह ताला कम करे। वो कैसे कम होंगे? अच्छी सोच रखिए, अच्छी सोच पैदा कीजिए, लोगों से अच्छे मामले कीजिए, लोगों के फ़ायदे सोचिए, लोगों से मिलते रहिए, दुआ सलाम करते रहिए, एक दूसरे के हालात की खैर खबर लीजिए। ये तो कोई नहीं कर रहा, ये वहाँ पे तो सारा, वहाँ तो। मेरे भाई, हमारे यहाँ पे क्या होगा ये देखो। पहले इसको तो ठीक करो अपने आप को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाया गया तो अल्लाह ने क्या कहा? वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। नबी, सबसे पहले अपने घर वालों को डराइए। घर में नमाज़ें नहीं है, चले हिंदुस्तान के कोने कोने को नमाजी बनाने। मेरे भाई, घर वालों को नमाजी बनाइए, हिसाब होगा आपसे, पूछा जाएगा, ए मेरे बंदे, तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, तेरा बेटा नमाजी नहीं था, तेरी बेटी नमाजी नहीं, तेरा बाप नमाजी नहीं, घर वाले नमाजी नहीं, हिसाब कौन देगा? जब जहन्नम में पहुँचेंगे, अल्लाह ने क्या कहा? सूरह मुद्दस्सिर में, कुरान को पढ़ो, मा सलककुम फी सक़र। अरे जहन्नम में कैसे पहुँच गए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज़ी नहीं थे यार, नमाज नहीं पढ़ते थे। हम तो यहाँ से कितना तुम्हें चीखते हैं, बताते हैं नमाज़ें पढ़ो। अगर यहाँ मत आओ, हम तुमसे नहीं कहते यहाँ पे आओ, जहाँ मौका मिले हिंदुस्तान में, जिस कोने के अंदर, जिस इलाके में, वहाँ नमाज़ पढ़ लो जमात से, मसला ख़त्म। नमाज तो पढ़ो, कम से कम नमाजी तो बनो। वो बंदे को तैयार नहीं है, लेकिन अपने आप को खामखा गुनाह में डालने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा सोचिए, गौर फ़िक्र कीजिए। लअल्लकुम ततफ़क्करून, ए अल्लाह के बंदे गौर फ़िक्र करते रहो, सोचते रहो। तफ़क़हून, क्यों नहीं समझते? फ़अंतुम मुंतहून, बाज़ क्यों नहीं आते? अल्लाह तुमसे पूछ रहा है बार बार। तो थोड़ी सी ये नसीहतें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी।
अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद समझने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार मुसलमान परेशान इसके हल पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमें तमाम के तमाम को नेक बना दे, नमाजी बना दे, दीनदार बना दे, किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, किताब और सुन्नत का पाबंद बना दे। ए अल्लाह ये सीना, ये दिल जिसके अंदर अल्लाह न जाने कितने वसवसे, कितने ख़यानात उल्टे सीधे आते रहते हैं, ए अल्लाह तो हमारे दिलों के हाल पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह इस दिल के अंदर, सीने के अंदर जो दुश्मनियाँ आपस में पैदा हो रही हैं, अल्लाह उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह इस सीने के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह इस सीने को ईमान से भर दे। ए अल्लाह दुश्मनियों को निकाल के ख़त्म करके अल्लाह नेक बना दे, एक बना दे, भाई भाई बना दे। अल्लाह एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे को पूछने वाला बना दे, एक दूसरे के साथ में खड़ा होने वाला बना दे, एक दूसरे को समझने वाला बना दे। ए अल्लाह ऐसा बना दे कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर काम करने वाले हो जाएं। ए अल्लाह समाज पे और दीन पर और जितनी भी तेरी पैदा करदा चीज़ें हैं अल्लाह उनमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे। परवरदिगार तेरे नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकी सफ़ाई आधा ईमान है। अल्लाह मुस्लिम इलाके गंदगियों से भरे हुए हैं, इस मुसलमान को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह तो इस मुसलमान के सीने के अंदर वो तड़प, वो जज्बा पैदा कर दे कि सफ़ाई की तरफ तवज्जो करने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे समाज से, मुआशरे से इन बीमारियों को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह ईमान बड़ी क़यामत की ज़रूरत है। ए अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो तो इसी ईमान पर हो। अल्लाह जब तक दुनिया में सलामत रहें इसी ईमान के साथ में रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।